हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस फाइनली एसबीआई क्लर्क के डे 1 की चारों शिफ्ट्स अब कंप्लीट हो चुकी हैं और मेरी तरह ही आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों से बात कर ली होगी और जब अलग अलग पोस्ट देखे होंगे ना, तो भाई एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भाई इस बार बच्चे बहुत तगड़ा पेपर फोड़ के आए हैं। भाई सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स करके आए हैं। भाई मैक्सिमम बच्चे 70 से ज्यादा अटेम्प्ट्स करके आए हैं। उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 80 प्लस 80 से ज्यादा अटेम्प्ट्स करके आए हैं और भाई कुछ सूरमा तो ऐसे भी हैं जो 90 प्लस या 95 प्लस अटेम्प्ट्स करके भी आए हैं। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे एक बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि भाई ऐसा हर साल और हर एग्जाम के बाद होता है कि भाई आज के दिन तो आपको बहुत सारे बच्चे होंगे जो 95 या 90 के ऊपर अटेम्प्ट्स वाले दिखेंगे, बट जिस दिन रिजल्ट आएगा इसमें मैक्सिमम बच्चे गायब हो जाएंगे बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना आपको या तो गलत अटेम्प्ट्स बताते हैं या तो फेक होते हैं। तो सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेनी है भाई, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स बता रहे हैं, पर अगर आप लोगों की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है तो आज के डिटेल्ड एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कि मोटे मोटे कितने अटेम्प्ट्स के बाद आप लोग का इस बार सिलेक्शन आप लोग पक्का मान सकते हैं। ठीक है भाई, एनालिसिस से पहले ना सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं आज जो बहुत सारे बच्चों ने फेस करी। भाई सबसे पहला प्रॉब्लम कि भाई काफी सारे सेंटर्स में सर्वर का इशू आ गया। भाई एकदम से राजस्थान में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जहां पे सर्वर एकदम से डाउन हो गया और फिर कुछ मिनट के बाद सर्वर वापस आया। भाई कुछ सेंटर में 5 मिनट के बाद आया, कुछ सेंटर में 10 मिनट के बाद आया। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताना ऐसे कितने बच्चे हैं स्पेशली जोधपुर से और जयपुर से जिनको एग्जैक्टली सर्वर वाला प्रॉब्लम आया। ठीक है, बिकॉज अगर बहुत सारे बच्चे होंगे और बहुत सारे बच्चों को अगर प्रॉब्लम आया होगा तो भाई इस इशू को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सबसे मेन बात तो ये, देखो अब एग्जाम हो चुका है तो अब कंप्लेंट करना बहुत मुश्किल, बिकॉज एसबीआई नहीं सुनता। भाई एक बार चलो हम मानते हैं कि भाई आईबीपीएस तो चलो कंप्लेंट भी कर सके, पर एसबीआई से बहुत मुश्किल है। बट अगर बहुत सारा कॉर्पस हो गया, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको प्रॉब्लम हुआ होगा, तो भाई अगर सब लोग हो सकता है मिलकर आवाज उठाएं तो हो सकता है कुछ हो जाए। बट उसके बारे में आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड डाउट जो मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम हुआ वही वो माउस का प्रॉब्लम था कि भाई स्क्रॉल नहीं हो रहा था बच्चों से, माउस बहुत ज्यादा लैग कर रहा था या एक ही चीज को 3-3 बार क्लिक करने में वो चीज चल रही थी। तो ये वाला डाउट कितने बच्चों को आया। और एक बहुत कॉमन डाउट जो आप मैक्सिमम बच्चों ने फेस करा कि भाई वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में चीजें थी तो बार बार स्क्रॉल कर करके चीजों में देखना पड़ रहा था, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। तो ये सबसे मेन इश्यूज थे आज बहुत सारे बच्चों ने फेस करा। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपने ये वाला प्रॉब्लम आज फेस करा है, और अगर फेस करा है तो इसकी वजह से आपको कितना प्रॉब्लम हुआ, आप लोगों को कितना टाइम वेस्ट हुआ और उसमें आप लोग कितना और ज्यादा स्कोर कर सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई एक प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस की। भाई सबसे बड़ा चेंज आज क्या हुआ कि भाई सबसे बड़ा चेंज हुआ कि एग्जाम का सीक्वेंस चेंज हो गया, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बेवकूफी वाली बात है। जो सारे बच्चे आज बात कर रहे हैं कि भाई सीक्वेंस चेंज हो गया, तो भाई सीक्वेंस चेंज होने से आपको क्या प्रॉब्लम है। भाई आज सीक्वेंस क्या वो हर बार से अलग आया, सबसे पहले रीजनिंग आया, फिर क्वांट आया, फिर इंग्लिश आया, और इसकी वजह से पता नहीं क्यों हर तरफ बस यही बात हो रही है। मुझे तो ये बिल्कुल नॉनसेंस बात लगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं जो आज सबसे पहला सेक्शन ओपन हुआ था। तो भाई रीजनिंग बिल्कुल हलवा आया। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 35 में से 35 मार्क के आए हैं। पर भाई चलो अगर एवरेज बच्चे की बात करते हैं तो भाई 27, 28 या 30 प्लस तो मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन करके आए हैं। तो भाई बिल्कुल हलवा पेपर था। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम जो मैक्सिमम बच्चों ने फेस करा वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। बिकॉज बच्चों को क्या लगा कि भाई इतनी स्क्रीन दिख रही है तो बस उसी के ऊपर सीरीज है, बट उसको स्क्रॉल करके आगे राइट पे भी लेके जाना था। मैक्सिमम बच्चों ने स्क्रॉल नहीं करा और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग लेके आएंगे बिकॉज उन्होंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में स्क्रॉल करने से रह गए। तो वहां पे किसी के 3 नंबर माइनस है, किसी के 4 नंबर नेगेटिव हो गए, अलग अलग नेगेटिव लेके आए। बट ऑल इन ऑल रीजनिंग का सेक्शन बहुत ईजी आया था, हलवा आया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 30 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। नेक्स्ट बात करते हैं आज क्वांट के सेक्शन की। भाई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आया और आज के पेपर का मेन विलन यही था क्योंकि आज मोटा मोटा हर शिफ्ट में हमसे रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ लिया गया। भाई 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के आए और अब भाई मान के चलो 60-70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा। भाई किसी बच्चे ने 2 मिनट दिए, किसी ने 4 मिनट दिए, वो सारे टाइम वेस्ट हो गया। भाई पूरा कैलकुलेट करा, पूरा टाइम वेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या करा बच्चों ने स्किप करके किसी और क्वेश्चन में लग गए। मतलब 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज में आज सबसे बड़े विलेन हमारे बने हैं जिन्होंने टाइम वेस्ट भी करवाया और बच्चों के एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाया। इसके साथ अगर बात करें तो भाई डीआई आज बहुत कैलकुलेटिव आया। भाई मैक्सिमम शिफ्ट में एक डीआई आया पर बहुत कैलकुलेटिव आया, टाइम ज्यादा लग रहा था। और उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चन काफी लेंदी आए थे। मतलब देखो बनाने में मुश्किल नहीं थे, कैलकुलेटिव पार्ट उनका कम था, बट लेंदी थे तो पढ़ने में टाइम ज्यादा लग रहा था। टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा थे। भाई टाइम ज्यादा लग रहा था, इस वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लोग के क्वांट में कम हो गए। तो भाई कोई बच्चा 20 करके आया, कोई 25 करके आया, मतलब 20 से 25 के बीच में एक एवरेज बच्चे के अटेम्प्ट्स है क्वांट के अंदर। और भाई इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के आए थे 15 क्वेश्चन। भाई सारे बच्चों ने पेल पेल के क्वेश्चन करे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। हाँ कैलकुलेटिव थे, अगेन टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग थे, बट मुश्किल नहीं थे। भाई बन रहे थे सारे बच्चों से। तो इस वजह से मैक्सिमम बच्चों ने 25 के आसपास क्वांट में भी अटेम्प्ट करे हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। भाई तो इंग्लिश आया था आज आपका इजी टू मॉडरेट। भाई सारी चीजें आज एग्जैक्टली वही पूछी गई एग्जाम में जो हम लगातार मॉक टेस्ट में करते आ रहे हैं। ठीक है, बट आज सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या हुई कि भाई पैरा जंबल मैक्सिमम शिफ्ट्स में डुएबल आ गया। भाई मैक्सिमम बच्चों से पैरा जंबल एक अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में बन गया, तो एकदम से सरप्राइजिंग चीज हो गई। बिकॉज अगर आप लोग मेरी तरह के एक बच्चे होते तो भाई पैरा जंबल में बिल्कुल छोड़ के चलता था, या अगर मेरे पास टाइम बचता तो मैं आखिरी में जाके 1 या 2 मिनट ही पैरा जंबल को देता था। और आज सरप्राइजिंगली पैरा जंबल मैक्सिमम बच्चों से बन गया, डुएबल आया। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम का ही बच्चों को प्रॉब्लम आई यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ट्रिकी पूछ लिया भाई। देखो यहाँ पे ऑल इन ऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी था भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी, पर पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन करने में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से कुछ बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हुई है, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो या नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो हो सकता है आप लोग के इस वजह से इंग्लिश में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो गए भाई। फिर भी मान के चले तो इंग्लिश बहुत मुश्किल नहीं आया था, और मैक्सिमम बच्चों ने 17, 18 या 20 के ऊपर अटेम्प्ट जरूर करे, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, ठीक है। तो मैंने ऑल इन ऑल बात करें तो भाई आज का पेपर बिल्कुल वैसा ही आया जैसे क्लरिकल कैडर का या क्लरिकल एग्जाम का पूछा जाना चाहिए, ठीक है। देखो अगर इस बार वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसी इस बार भी 5,500 के आसपास ही है एसबीआई क्लर्क में, और लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट इतनी 5,500 के आसपास वैकेंसी थी, और पेपर का लेवल भी ऑलमोस्ट उतना ही है। तो देखो एक बात तो आप मान के चल सकते हो कि कट ऑफ ऑलमोस्ट पिछले साल के आसपास रह सके। अभी देखो आज डे 1 कंप्लीट हुआ है, अभी और भी बहुत सारे दिन बचे हैं, तो देखो एग्जैक्टली कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उसी के साथ एसबीआई क्लर्क या कोई भी क्लरिकल कैडर का जो एग्जामिनेशन होता है उसका कट ऑफ स्टेट वाइज आता है। तो भाई देखो इस एग्जाम का एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी आपको नहीं बता सकता, पर फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप लोग के 80 या 80 से ज्यादा अटेम्प्ट्स हैं और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो भाई आप लोग डायरेक्टली मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। बट इसी के साथ अगर आप लोग के 75 या 77 के ऊपर अटेम्प्ट्स हैं पर आपकी एक्यूरेसी 100% है, तब भी आप लोग मेंस की तैयारी चालू कर दो। बिकॉज देखो कट ऑफ की देखो आप लोग बात मान के चलो, जैसा आपने इस बार आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में भी देखा होगा जहां सारे लोग बोल रहे थे कि 55 के ऊपर जाएगा, 60 के ऊपर जाएगा, तब भी मैं यही बोल रहा था कि 50 के आसपास ही रहेगा। और देखो कट ऑफ आप सबने देख लिया, बहुत सरप्राइजिंगली 50 से भी कम था इस बार। तो भाई यही हर बार होता है, बिकॉज कट ऑफ टॉपर डिसाइड नहीं करता, कट ऑफ वो आखिरी बच्चा डिसाइड करता है जो इस बार एसबीआई जे का एग्जाम निकालेगा। तो इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। अगर आपके 75 या 77, 77 के ऊपर अटेम्प्ट्स है और आपकी एक्यूरेसी 100% है तो मैं बोलूंगा आंख बंद करके एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी चालू कर दो। इसके अलावा अगर आपको सेफ साइड पर जाना है तो 80 के ऊपर आपके जितने भी अटेम्प्ट्स है और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो भाई आंख बंद करके इस बार तैयारी चालू कर दो, बिकॉज आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब गाइस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये एनालिसिस कैसा लगा। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक का चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।